आज से यहाँ पर खुदाई शुरू हो चुकी है और आज से लोगों की डिमांड भी आ रही है। हमारा मकसद रहता है कि आपको उच्चतम क्वालिटी का और बेहतर क्वालिटी का और सभी वैरायटी आपको एक जगह से मिले, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर स्कारलेट 2 है आपके पास, और जेरोमाइन है आपके पास, रेड ब्लॉक्स है, गेल गाला है, ग्रीनी स्मिथ है, और स्पार्ट रॉयल है, प्लेन रॉयल है, और आपके पास यहाँ पर हैप्का भी इस बार इन्होंने तैयार किया है, सुपर चीप है। उसके बाद ब्रोफिल गाला है, उसके बाद ग्रीनी स्मिथ, ऐसे कई जो है यहाँ पर तैयार हुआ है जो अब मार्केट में आज से ही वितरण किया जा रहा है। तो ये हमारा जो प्रयास रहता है बागवानों को सही वैरायटी मिले, और ज़्यादा जैसे आप कहीं दूर से आता है या हम रोडू जाते हैं, चौपाल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हवा लगती है, तो यहाँ पर आपको तुरंत डिमांड देना है और आपको खुदाई करके तुरंत मिलेगा। तो ये हम आए चेतराम जी के यहाँ पर बगीचे में। आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपने एक हमारे किन्नौर के जो बागवानों को देखते हुए और एक आपने इतना बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है और बीड़ा उठाया, इतना आसान काम भी नहीं है आज के टाइम में नर्सरी को करना, और लोग कर भी लेते हैं लेकिन इतना जो है अचीव नहीं कर पाते क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है। बरसात भी देखना है, बीमारियां भी देखनी है, और फिर इसकी साइज़ भी देखना है, इसके खाद पानी भी देखना है। इन सब को मेंटेन करते हुए फिर आपको बाज़ार में उतारना है, वितरण भी करना है। तो लगभग कई साल हो गए, अब तो आप लोग परिचित भी है आपके काम से। इस बार आपने हैक्पा तक जो है आपने प्रयास किया है। तो पिछली बार कह रहे थे कि मैं हैक्पा का देखूंगा और कैसा है, तो ये वैरायटी आप बताएंगे थोड़ा जो हाइट के लिए लाया है, तो इसके बारे में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप किन्नौर अब तक चैनल का मैं स्वागत करता हूं। आपका मैं धन्यवादी हूं जो आपके माध्यम से पूरे हमारे प्रदेशवासियों को, किन्नौर के खासकर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बागवानों तक संदेश पहुंचता है। और हमारा प्रयास, मैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। चेतराम नेगी, नीलकंठ एप्पल नर्सरी। पिछले हम 20 सालों से हम ये नर्सरी का काम करते आ रहे हैं, बागवानी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट ईयर से इतना ज़बरदस्त हमने ये प्रयास किया कि लोगों को कोई भी पौधा आपको इंजर्ड ना मिले, रूट इंजर्ड ना हो, रूट डैमेज ना हो, फिर वो आपका रूट सूखना नहीं चाहिए। उस दृष्टि से हमने देखो सबको बागवानों को लास्ट ईयर हम पौधों में इस ऑर्चर्ड में ला करके, नर्सरी में ला करके हमने डिमांड के मुताबिक पट कर ही दिया। अभी भी आप सभी किन्नौर वासियों को मैं आग्रह करूँगा कि हम जो है जैसा जैसा डिमांड है हम उस तरीके से पट करके भेजते हैं। आप आए और ले जाएँ या आप ऑर्डर करें, हम जहाँ तक बस सुविधा है हम बसों में भेजेंगे। और हमारा स्पर ब्लॉक जो है लगभग 8-10 हज़ार हमारा स्पर ब्लॉक है, जिसमें आपका हैप्का किंग रोड थोड़ा कम है हमारे पास, इस बारी वो डिमांड बुक हो चुका है। और अभी हमारे पास स्कारलेट, ग्रीनी स्मिथ, चैलेंजर, आपका ब्रूफिल गाला, गेल गाला, रेडलम गाला, डार्क बैरून गाला, और आपका स्कारलेट, सुपर चीप्स, ये वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। और रॉयल, खासकर रॉयल तो हमारे पास बहुत है अभी 8-10 हज़ार। आज हमने बाबा के अंदर यंगपा में 450 पौधे हमने वितरण किए, और संगला 200 पौधे बेचा, बरी 100 पौधे बेचा। हमने इस तरीके से कम आज हमने ओपनिंग किया, सेल 1000 पौधे हमने भिजवा दिया। तो हमारे लेबर लगे हुए पटने में, साथ पानी दे रहे हैं क्योंकि इस पर सूखा पड़ा है। ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। बागवानों को थोड़ा सा ध्यान देना है, मॉइस्चर बनाए रखना। आप अभी एक दो रुपाई नहीं करना है, जहाँ करके आपने दबा के रखना है। दबा करके जैसे ही मौसम खुलता है तो रुपाई स्टार्ट करना है। अभी फिलहाल रुपाई नहीं करना है, फरवरी तक आपने पौधे लेना ज़रूरी है, लेकिन उसको सावधानी से रखना है, आपने मॉइस्चर में रखना। इस तरीके से आपका जो है आने वाला जो पौधों का जो ग्रोथ अच्छा रहेगा। जी नेगी साहब, जैसे कि नया बागवान होता है, आज के टाइम में मैं एक चीज़ बताता हूँ, नया बागवान है और वैरायटी में जा रहा है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? तकरीबन क्या होता है कि एलिवेशन नहीं देखता है लोग ना, हमें चाहिए कि एलिवेशन बताएं और वो दे। तो नए बागवान के लिए क्या चाहेंगे, वैरायटी देंगे कि या फिर एलिवेशन के द्वारा आप खुद बताएंगे कि ये लगाओ? ये तो बड़ा ज़रूरी है, एक बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ जी, क्योंकि एलिवेशन ही काउंट करता है। एलिवेशन टोपोग्राफी के हिसाब से, पहाड़ का एलिवेशन कुछ और टाइप का है, जैसे हमारा हिली साइड, हमारे इधर साइड है हमारा, तो सनी साइड का एलिवेशन भी बड़ा काउंट करता है, और हमारा इधर का जो शेडी साइड का एलिवेशन भी बड़ा काउंट करता है। तो एलिवेशन के हिसाब से ही प्लांटेशन करना चाहिए। जैसे आप 7,500 से ऊपर हाइट से जाएंगे तो उसके बाद आपको बेस्ट रॉयल ही, प्लेन रॉयल ही कामयाब है इस वक्त। और उससे नीचे 7,000 से नीचे आप कोई भी सफ़र, आप चाहे
आप गाला में जाइए, चाहे आप स्कारलेट 2 में जाइए, चाहे आप किसी भी जो जो वैराइटीज़ कलर स्टेन वैरायटी है उनमें जाइए। 7,000 से ऊपर मैं कोई सपर वैरायटी के मैं ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं। 7,500-8,000 से ऊपर तो आपको हमेशा रॉयल स्पेन स्पार्ट रॉयल में ही जाना ज़रूरी है। और जैसे हमारा ग्रैनी सिप चैलेंजर, ये किसी भी एलिवेशन में कामयाब है। और खासकर गाला का जो है, कुछ गाला आपका कलर स्टेन है, जैसे रेडलम गाला वगैरह है, वो जल्दी कलर देता है, वो लो हाइट के लिए सूटेबल है। हाइट के लिए ब्रुकफिल गाला मैं सजेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि 12 मेरा जो 7200 का हाइट है, वहाँ गाला का काफ़ी अच्छा इस बार परफॉर्म हुआ है, और वो जो है कम से कम स्मॉल तक साइज़ बन चुका था। तो इसमें ये बाकी इशू रहता है कि आप हाइट में सुपर वैराइटीज़ का प्लांटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा साइज़ का इशू रहेगा। साइज़ अगर आप मेंटेन कर पाते हैं तो वैसे जो है कोई ऐसा नहीं है। हेप्का, किंग रोड, एस सपर, ऑरिजिनल सपर वगैरह ये लगभग 70-75 के हाइट का अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी, बहुत बेहतरीन। जैसे कि हमने एलिवेशन की बात की, मोदी जी, जैसे खाद पानी के बारे में हम चिंतित नहीं होते, मतलब ज़्यादातर ले आते हैं, पौधे लगा लेते हैं। तो क्या ये जो हाइट और लो में, इनमें भी खाद पानी का डिफरेंट रहता है? लो में किस प्रकार का नहीं, न्यूट्रिशन खाद पानी का कोई मतलब नहीं। खाद पानी आप ज़रूरत के मुताबिक डालिए। इस बार जैसे फर्स्ट टाइम जब प्लांटेशन करते हैं कोई खाद नहीं लगता है। आजकल माइक्रोराजा एक न्यूट्रिशन है, वो लगता है, गोबर और सुपर फॉस्फेट, ये 3 डालिए, बाकी कोई खाद पानी फर्स्ट साल प्लांटिंग में कोई खाद नहीं लगता है, क्योंकि इससे अगर आपका केमिकल खाद डालते हैं तो जड़ इंजर्ड हो जाता है और आपके पौधे सूखने के कगार पे आएंगे। लेकिन मॉइस्चर कंटेंट रिटेन करने के लिए आपको गोबर डालना अनिवार्य है। गोबर के सिवाय अभी कोई खाद नहीं लगेगा फर्स्ट साल प्लांटिंग में। सेकंड टाइम में आपका अगर जैसे लग रहा है, कोई ऐसा नहीं है, खाद का कोई एलिवेशन का कोई हिसाब नहीं है। अगर हाँ, सूखे इलाके में आपका बहुत ड्राई इलाका है, वहाँ जो है केमिकल खाद का ना उपयोग करें, ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। मॉइस्चर आपका बना रहना चाहिए और ऑर्गेनिक कार्बन बना रहना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब है कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन ये घास फूस कुछ भी है, आपका जो भी मॉइस्चर इसमें रहता है, आपका जैसे गोबर जितना ज़्यादा वो भी ऑर्गेनिक मैटर में ही आता है। तो इसलिए हम जहाँ सूखा इलाका है, सनी इलाका है, वहाँ पर हम केमिकल खाद का सजेस्ट नहीं करेंगे कभी भी। सर, एक चीज़ और, सूखा है इस बार, आज तो ऐसे में लोग चाहेंगे कि मैं लेट ही लेना चाहूँगा, मतलब वैरायटी, मतलब मैं अभी लेना, बारिश के बाद आपसे लेना चाहूँगा, तो तकरीबन लोग आप जो है ना किस महीने तक, मतलब हम फरवरी मार्च तक पौधे बांटते रहते हैं हर साल। देखो दिसंबर जैसे अभी इस बार लेट हो गए हम, मौसम के ना होने से। अब क्या मजबूरन पाइप द्वारा पानी दे करके पौधा फटा जा रहा हमारे से। अदरवाइज़ हम दिसंबर से स्टार्ट करते थे, इस बार ही जनवरी लेट हो गए। तो अब भी आने वाले भविष्य में भी आप इस तरीके से करिए, आप पौधा आपको दबा के रखिए, जब तक बारिशें नहीं होते फ़ायदा नहीं। अगर बारिशें नहीं होते हैं तो आपको पौधा प्लांटिंग करते वक्त कम से कम 5 लीटर 10 लीटर पानी पौधे में डालना अनिवार्य है, सिंचाई करना ज़रूरी है। इसको खोलना सर। तो देखा जैसे कि नेगी साहब ने कहा कि प्लांटेशन को अगर ले जाते हैं तो दबा के रखें, और अगर आप अभी लगाना चाहते तो पानी में लगा दीजिए। और फर्स्ट टाइम में इन्होंने खाद की भी ज़्यादा इन्होंने अहमियत ने बताई गई कि जो अपना नेचुरल खाद है, जो ऑर्गेनिक खाद है, उसको लगाया जाए। चलिए, और आपने सर बताया है तकरीबन जो है वैरायटियों के बारे में एक बार दोबारा जिक्र करेंगे कि कितनी वैरायटी आप उपलब्ध कराएंगे, वैरायटियाँ? जी, सबसे पहले तो वैरायटी की बात करें तो रॉयल हमारा सबसे पहले, ये इसी पर रॉयल पर ही चर्चा होगा। रॉयल जो है हमारा ट्रेडिशनल फ्रूट है और आज तक रॉयल ही मुकाबला कर रहा है। सपर वैरायटीज़ की बात करें तो सपर वैरायटीज़ में जो 70-75 तक के हाइट जो है तक वो है, स्कारलेट 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे पास आज भी बगीचे में लास्ट ईयर भी लगभग 250-300 पेटी स्कारलेट 2 निकला था, बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था। और उसके अलावा आप जैसे 7500 से ऊपर जाना शुरू करेंगे तो हेप्का, किंग रोड भी बल्कि इतना साइज़ नहीं जितना हेप्के का एस सपर का साइज़ आ रहा है। और हम आपको ग्रीन जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, सुपर चीफ और स्कारलेट 2 ये इस टाइम अवेलेबल हम करा सकते हैं। बाकी 2 वैरायटी हमारे पास लगभग कम थे हमारे पास, हेप्का और किंग रोड तो बहुत ही कम था, हमने दे दिया। रेड विलॉक्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। ये गाला में ग्रेड गाला और रेडलम गाला, ब्रुकफिल गाला, डार्क बेरन गाला, 4 गाला के 4 वैरायटीज़ हमारे पास है। ये सारे गाला सारा इसका ये 4 वैरायटी हमारे उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे पास जो सपर बेल्ट में हमारे पास सुपर चीफ, स्कारलेट सपर 2, रेड विलॉक्स, जेरोमाइन ये हमारे पास अवेलेबल है।
रॉयल तो हमारे पास निचले ब्लॉक में, रॉयल ब्लॉक में सारा अभी हमारे पास 7000 पौधे अभी ऐसे ही है, 3000 पौधे हमारे बुक हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये वेराइटियाँ है जो लगे जी, हैं। धन्यवाद। और हाँ, आज तक भी उन 20 सालों के अंतर में हमारे से कोई किसी ने आज तक शिकायत नहीं दिया, आगे ना होगा। गलत हम करेंगे नहीं, विश्वास हमारे पर रखना पड़ेगा। और हमारे लास्ट ईयर के जितने भी बागवान हैं वो बहुत खुश हो चुके हैं, बोलते हैं कोई ऐसा हमारे पास कोई पौधा कोई इंजन नहीं हुआ करते, सारे चल पड़े हैं कहीं भी जाओ। लेकिन हाँ, कुछ सावधानी हम बागवानों से भी आग्रह करेंगे कि मॉइस्चर ज़रूर बनाए रखें बगीचों में। इस बार मॉइस्चर का बड़ा खास रखना, बाकी पौधा चलता है। जी, धन्यवाद। जैसे कि हम आए हैं नीलकंठ जो आपका नर्सरी प्लांट में, तो आपने देखा कि नीचे से 14-15 बीघा के करीब में यहाँ पर नर्सरी उगाई गई है। और यहाँ पर जो बताया गया कि सभी वैरायटी है। और सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेडिशनल हमारा जो रॉयल है उसको ही अहमियत दी गई। 7000 इनके पास प्लांट है। ये आप 150 रुपये 150 रुपये तक का मिलेगा पार्टी। और ये कलम 40 रुपये और स्पर का 150 और अच्छा। रॉयल का 130 रुपये। हाँ देखिए, तो सफ़र का 150, रॉयल का 130 रुपये और पार्टी 40 रुपये। ये ताज़ा है बिल्कुल। और मैंने नंबर आप लोगों को इसमें सेंड किया, आप अभी तुरंत कॉल भी कर सकते हैं। आपको जहाँ है उस लोग क्या आप फ़ोन आने पर उस लोकेशन में पहुंचा सकते हैं, कहीं से भी किन्नौर में भी आएगा तो कहीं भी बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये बताया कि किन्नौर हो चाहे किन्नौर के बाहर भी हो, जहाँ तक बस अवेलेबल है, अगर फ़ोन करते हो गूगल पे आप आपको डालना होगा या फिर आप खुद आकर छांट के ले आ सकते हैं। तो ये अवेलेबल है नीलकंठ नर्सरी लुतुक्सा में। तो ये देखिए, अभी हम दूसरे बगीचे में भी जाएंगे, दूसरा जहाँ पर नर्सरी तैयार है। तो फिलहाल ये अभी आज से यहाँ पर शुरुआत हो चुका है नीलकंठ नर्सरी लुतुक्सा में। तो जाएंगे नीचे, चले सर? चलो। तो हम निचले वाले जहाँ पर पूरा प्लॉट है, लगभग कितने बीघा में आपका ये लगभग 12 बीघा से 14 बीघा। हाँ, 12 से 14 बीघा तक का यहाँ नर्सरी जो है हर साल तैयार होता है। बदल के यहाँ पर जो है प्लांटों को तैयार किया जाता है और बहुत ही उचित दामों में। देखिए जड़ें आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन जड़ है। आप इसमें कोई शक नहीं है। ये देख लीजिए, देखिए किसी प्रकार का कोई गांठ नहीं है, साफ सुथरा बिल्कुल, कोई नहीं, कोई उलियापीट नहीं, कोई गांठ नहीं, कोई बीमारी नहीं। हाँ, बिल्कुल साफ। और ये खेत नया प्लांट है, बिल्कुल नया, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो आप लुतुक्सा में। तो हम दूसरे जगह भी जाएंगे जहाँ पर अभी वहाँ पर निकाला गया है कि अभी निकालना है सर? तोड़ना नहीं, देखो ये नीचे तोड़ दिया, तोड़ना नहीं, आराम से खींचना नीचे तक, सावधानी से निकालना है। नेगी साहब, जो हमने जाना है वहाँ अभी जो आपका जो खुदाई हुआ कि खुदवाना है आप कल से? होना है, होना है। पटा हमने कुछ पट रहे हैं। हाँ। कुछ अब पटना स्टार्ट किया हमने। तो नंबर आपको दिया गया है और डायरेक्ट हम लाइव है यहाँ पर नीलकंठ के इनके नर्सरी जो प्लांट है लुतुक्सा से। और देखिए ये जो है इस प्रकार का प्लांट है जहाँ पर जो है नमी रहती है। ये नमी वाला एरिया बिल्कुल, ये जो है सनी एरिया बहुत कम रहता है और नमी वाला एरिया है, और जहाँ पर बीमारी की बहुत कम है। ये देखिए शानदार। तो अभी हम दोबारा मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, बने रहे जहाँ अभी हम जा रहे। तो अब दोबारा जुड़ना है आपको। पूरी वैरायटी आपने लिस्ट डाला आपको एक चीज़ों का, क्या आपके पास यहाँ पर नर्सरी मैंने आपको यहाँ पर स्टेटस में डाला है। तो 5 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे।